कॉन्टिनेंट का बहुत ही बेसिक, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट आप जानते हैं, यहाँ वाला जो ये वाला रीजन है ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का है। और यहाँ पर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट कौन से रीजन का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है? ऑब्वियसली सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। पहला कौन सा है? बिल्कुल सही, पहला है एशिया। एशिया के बाद सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आता है अफ्रीका। अब इसमें सबसे पहले हम कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन गेन करते हैं कि इसके चारों तरफ कौन कौन से वाटर बॉडीज हैं। तो देखो, वाटर बॉडीज में सबसे पहले अगर नॉर्थ से स्टार्ट करें हम, तो सबसे नॉर्थ में कौन सा आएगा सी? बिल्कुल सही, ये है हमारा मेडिटेरेनियन सी। फिर इसके बाद यहां पर कौन सा होगा? यहां पर होगा नॉर्थ अटलांटिक ओशन, और जस्ट ऑपोजिट यहां पर क्या होगा? यहां पर होगा साउथ अटलांटिक ओशन। फिर इधर साइड क्या होगा? यहां पर, वेरी गुड, यहां पर होगा इंडियन ओशन। और यहां क्या खत्म हो गया? नहीं, अभी बचा है ये वाला जो एक पोर्शन बचता है, ये कौन सा है? इसको हम लोग बोलते हैं रेड सी। और यहां वाला जो पोर्शन छोटा सा बच गया है, इसको हम लोग बोलते हैं गल्फ ऑफ एडन। अब जाके वाटर बॉडी से घिर गया हमारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अब देखो क्या है कि इसमें बहुत सारे बेस, बाइट, जो कि हम दूसरे कॉन्टिनेंट पे पढ़ रहे थे, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में, वो यहां पर भी होगा, उसको भी हम पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल अभी के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें थोड़ा सा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। पहले इस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को खत्म करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बाद स्ट्रेट्स की। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्ट्रेट दिख रहे हैं? मुझे तो यहां पर 3-4 स्ट्रेट्स ही दिख रहे हैं। एक स्ट्रेट जो है वो यहां वाला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है। क्या नाम है इसका? बिल्कुल बढ़िया, ये है हमारा स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। दूसरा, अब आप समझो कि जब भी अटलांटिक ओशन से मेडिटेरेनियन सी में जाना होगा, तो ये केवल और केवल यही एक ओपनिंग है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के थ्रू। इवन यहां पर देखो कि अगर मान लो इंडियन ओशन से आपको मेडिटेरेनियन सी में या फिर दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में जाना है, तो केवल और केवल एक दरवाजा है यहां का, और वो है यहां पे। इसका भी स्वामित्व कोई लिया होगा, खतरनाक। तो देखो, एक तो हमने पढ़ा स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, एक यहां पर देखो ये मैन मेड है, मैन मेड कैनाल है एक्चुअल में, यही है हमारा दी फेमस सुएज कैनाल, ठीक है? तो यहां पर हमने इस चीज को मान लो, चलो लिख देते हैं इसको, कि ये है हमारा सुएज कैनाल। ठीक है, अब कोई और स्टेट बचता है क्या? बिल्कुल, ये वाला स्टेट बचता है। इस वाले स्टेट के नाम में हमने क्या पढ़ा था? बिल्कुल बढ़िया, इसका नाम है बाबेल मंडाब। इतनी बात समझ में आ गई। एक और है, इसको हम लोग, जैसे कि ये स्विच कैनाल एक चैनल है, एक कैनाल है, इसी तरीके से एक चैनल है, ये चैनल, इस चैनल को क्या बोलेंगे हम लोग? इस चैनल को हम लोग बोलते हैं मोजाम्बिक चैनल। क्यों? क्योंकि ये मोजाम्बिक कंट्री के जस्ट बगल में है। मोजाम्बिक कहां पर है? कौन सी कंट्री मोजाम्बिक है? ये वाली कंट्री जो आप देख रहे होगी, ये कंट्री है हमारी मोजाम्बिक, ठीक? इसीलिए ये वाई शेप का होता है थोड़ा सा, और ये वाई शेप का मोजाम्बिक है, ठीक है? इतनी बात तो हमने कवर कर ली। अब कुछ कंट्रीज के नाम जानते हैं, जैसे कि एक इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जानते हैं। ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, मतलब कि अफ्रीका की जो सींग है, इस सींग में कितने कंट्रीज हैं? नॉर्मली देखा जाए तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 कंट्रीज होती हैं। चारों कंट्रीज में अगर आपको मैप नहीं बनाने का मन है, तो आप सिंपली एक कोड याद कर लो। इस कोड का नाम है सीड, SEED। अब यहां पर आराम से आप प्लेस करते हुए चलो कि ये जो एक्चुअल हॉर्न देखने को मिल रहा है, ये वाला, ये है हमारा कौन सा देश? ये है हमारा सोमाली। इसके बाद ये जो एक बड़ा सा लैंडलॉक्ड कंट्री बना हुआ है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है इथियोपिया। याद रहे, इथियोपिया, एरिट्रिया, इन सब में बहुत कंफ्यूजन होती है, तो इसका नाम है इथियोपिया। यूरोपियन साइड से आया है, तो आप कुछ इस तरीके से बोल सकते हो। इसके बाद एक देखो, ये कंट्री है, यहां पर कौन सी कंट्री है? इसका नाम है एरिट्रिया। और बिल्कुल फाइनल में ये जो छोटी सी कंट्री दिख रही है, ये छोटी सी कंट्री होगी, इसका नाम क्या है? डी से स्टार्ट होता है, लेकिन प्रोनाउंस जिबूटी करते हैं, मतलब DJIG और BOUTI। तो ये जो 4 कंट्रीज हैं, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं सीड, ठीक है? कौन कौन से हो गए? सोमाली, इथियोपिया, एरिट्रिया और जिबूटी। इन 4 कंट्रीज को हम लोग बोलते हैं क्या? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ओके, अब यहां पर एक चीज और देख सकते हैं हम कि कौन कौन से यहां पर जो बॉक्सेस में आइलैंड्स बने हुए हैं, ये आइलैंड कौन कौन से हैं इसके अगल बगल में।
तो यहाँ पर देखो सबसे पहले ये वाले जो आइलैंड्स हैं, यहाँ पर जो बिल्कुल बिखरे हुए से ये वाले आइलैंड्स हैं, या फिर इनको हम बात करें ये वाले जो आइलैंड हैं, ये हैं हमारे मादेइरा आइलैंड। क्या नाम है इनका? मादेइरा आइलैंड। ये आइलैंड्स जो होते हैं ये पोर्टुगल के हैं। ये वाला जो स्टेट है ना, ये पोर्टुगल है, तो इसके आइलैंड्स हैं ये वाले। इसके बाद आप देखोगे कि यहाँ से एक हमने पढ़ा था ओशन करंट, जिसका नाम हमने क्या बताया था? कैनरी करंट। तो ये वाला जो पूरा आइलैंड का ग्रुप है, इसको हम लोग बोलते हैं कैनरी आइलैंड। इसी के नाम पर पड़ा हुआ है कैनरी करंट, जो कोल्ड करंट है। इसके बाद यहां पर आप देख रहे हो ये जो ग्रुप है, इसका नाम है वर्डे आइलैंड। इसके बाद यहां पर आप एक ग्रुप देख रहे होगे, इस ग्रुप का नाम है प्रिंसिप आइलैंड। क्या नाम है? प्रिंसिप। प्रिंसिप में बस जो लास्ट में प्रिंसिपल वाला एल आता है उसको आप हटा दो, तो सॉरी, प्रिंसिप आइलैंड है ये। और इसके बाद यहां पर देखो 3 बॉक्सेस बने हुए हैं। इन 3 बॉक्सेस में सबसे पहले ये वाला जो छोटा सा है बॉक्स, ये है हमारा कोमोरोस आइलैंड। ये जो बड़ा सा आइलैंड आपको दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं सेशल्स। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट फीचर्स भी है इसका, आपको याद होना चाहिए सेशल्स के बारे में, कि ये अफ्रीका का सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है सेशल्स। ठीक है, यहां पर आपको 2 आइलैंड्स दिख रहे होंगे, एक बॉक्स के अंदर और एक बॉक्स के बाहर। तो जो बॉक्स के अंदर है ये है हमारा मॉरिशियस। ठीक है, आपको भी पता होगा कि मॉरिशियस से हमारे यहाँ बहुत सारा ट्रेड वगैरह होता है। और ये मॉरिशियस और इसके अलावा एक जो इसके बाहर दिख रहा है यहाँ पर ये आइलैंड, इस आइलैंड का नाम है रीयूनियन आइलैंड। ये जो रीयूनियन आइलैंड है वो एक्सटेंडेड टेरिटरी है किसका? ये है फ्रांस का एक्सटेंडेड टेरिटरी। ठीक है, तो इतने सारे एक्स्ट्रा आइलैंड्स हैं जिनको हमें पढ़ना था। यहां पर देखो एक और आइलैंड यहां पर दिख रहा होगा, ये वाला। ये आइलैंड कौन सा है? ये येमेन की एक्सटेंडेड टेरिटरी है। येमेन कहां पे है? ये वाला येमेन है। येमेन की एक्सटेंडेड टेरिटरी है, इसको बोलते हैं हम लोग सोकोत्रा आइलैंड। ठीक है, तो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, इनके नाम कभी कभी पूछ लेते हैं, जैसे कि नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने के लिए इनको बोल दिया सेशल्स, कोमोरोस, मॉरिशियस और रीयूनियन को। तो आप इसको ध्यान में रखना। कभी कभी क्या होता है कि हो सकता है कि इधर से भी दे दे और इधर से भी दे दे, तो चीजों को थोड़ा सा आप अपने हिसाब से रखना कि यहां पर देखो क्या है, वर्डे आइलैंड सोकोत्रा के ऊपर है, सोकोत्रा के बाद प्रिंसिप आइलैंड आता है, फिर सेशल्स, फिर कोमोरोस, फिर मॉरिशियस, फिर रीयूनियन। इस तरीके से पूरा आप एक बार जरा अच्छे तरीके से इसको पढ़ लेना। ठीक है, चलो ओके। अब हम यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज के नाम देखते हैं जहां से, जो कि इक्वेटर से गुजरता है। अब यहां पर एक बात हमें पता होना चाहिए जो कि हमने डिस्कस किया कि अफ्रीका एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों गुजरते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें इक्वेटर की, तो आप देखो इक्वेटर जो है वो रफली कुछ ना कुछ ऐसे गया हुआ है यहां पे। ठीक है, तो ये कौन सी कंट्रीज है, एक बार फिर से ड्रॉ करना चाहूंगा, क्योंकि ये जो विक्टोरिया लेक है, ये विक्टोरिया लेक भी यहीं पर है। तो यहां से कुछ ऐसे स्टार्ट होगा और ये भी साथ में लेते हुए यहां पर ऐसे गया हुआ है। देखो, अगर सबसे पहले हम पढ़ें कि कौन कौन सी कुछ स्पेशल कंट्रीज हैं। देखो, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट तो ऐसा है जहां से हमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी दिखता है पास होते हुए, इक्वेटर भी दिखता है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी दिखता है। एक एक करके इन सबको पढ़ते हैं जरा कि सबसे पहला अगर हम ड्रॉ करें, इक्वेटर कहां पर है हमारा, तो यहां से आप इक्वेटर स्टार्ट कर सकते हो। ये जो एक व्हाइट वाला पोर्शन है ये भी इक्वेटर के ऊपर आना चाहिए, और ऐसा ये हमारा इक्वेटर है। और इसको अगर थोड़ा सा और सबस्टेंड करेंगे तो यहां पर ये जो पहला कंट्री है, यहां पर छोटा सा कंट्री एक दिख रहा होगा, इसका नाम है साओ टोम। इस तरीके से जो ये पहला कंट्री है, ये पहला कंट्री क्या नाम है? वेरी गुड, ये नाम है गैबन। इसके बाद 2 कंट्रीज आते हैं, एक तो ये और दूसरा ये, दोनों ही कॉन्गो है, लेकिन जो पहला है वो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है और दूसरा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। इसके बाद देखो क्या है कि छोटा सा देश एक यहां पर ये वाला है, इस देश का क्या नाम है? वेरी गुड, ये है हमारा उगांडा। और ये कौन सा है? उगांडा के बाद ये आता है केन्या, और हमने पढ़ा था अभी ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, ये कौन सा है? ये हमारा सोमाली। तो ओवरऑल देखा जाए तो 7 कंट्रीज हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर जो कि इक्वेटर से पास करती हैं। ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में
केवल और केवल ऐसी 11 कंट्रीज हैं जो कि क्रॉस करती हैं इक्वेटर को। अब ये जो बचे हुए 4 कंट्रीज हैं, इनमें से एक कंट्री तो इंडोनेशिया हो गया पूरा, और उसके बाद ये जो बचे हुए 3 हैं, ये 3 जाते हैं कहां पर? साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में 3, बी, सी और ई, मतलब एक तो ब्राजील, एक इक्वाडोर और तीसरा कोलंबिया। 3 कंट्रीज यहां पर, इंडोनेशिया यहां पर, और ये 7 कंट्रीज मिला के इतनी ही 11 कंट्रीज हैं जो कि इक्वेटर से पास करती हैं। अब यहां पर कुछ और इंपॉर्टेंट, जैसे कि एक है प्राइम मेरिडियन का। तो प्राइम मेरिडियन कौन कौन से कंट्री से पास होती है? तो देखो, प्राइम मेरिडियन कुछ यहां से स्टार्ट होती है और ये स्पेसिफिकली केवल और केवल 1, 2, 3, 4 कंट्रीज में जाती है। तो आप इस तरीके से इसको ड्रॉ कर सकते हो कि स्टार्ट होती है यहां से, ये प्राइम मेरिडियन स्टार्ट है 1, 2, 3 और ये 4। तो कौन कौन सी कंट्रीज हैं, आप इसको याद करने के लिए एक छोटा सा कोड गैम्बलर याद कर सकते हो। तो GAMB और ये LER तो ऐसे ही है। तो गैम्बलर, तो जी से क्या है? जी से है हमारा घाना। तो ये वाली कंट्री है हमारा घाना। इसके ऊपर, जस्ट ऊपर, ये कौन सा है? ये है बुर्किना फासो। ठीक है। अब इसके बाद ये एक जो ट्रायंगल नुमा कंट्री है, ये है हमारा माली, और ये हमने पढ़ा ही था, कौन सा है? अल्जीरिया। वेरी गुड। तो ये जो कंट्रीज हैं यहां पर, ये देख सकते हो आप। अब यहां पर एक चीज और देखो कि मेडिटेरेनियन सी के पास वाले कौन कौन से कंट्रीज हैं, कौन कौन से बॉर्डर्स बनाते हैं। तो यहां पर हमने याद किया था इसको एक बार और भी, मतले। तो ये है हमारा M, ये A, T, L और E। M फॉर मोरक्को, L से अल्जीरिया, T से ट्यूनीशिया, L से लिबिया और E से इजिप्ट। ये 5 कंट्रीज हैं जो कि यहां पर लगे हुए हैं। अच्छा, ये तो हमने पढ़ लिया। अब यहां पर कुछ और चीजें पढ़ते हैं, जैसे कि छोटी छोटी बातें कि कौन कौन से गल्फ वगैरह हैं या फिर ऐसा क्या है। तो देखो, एक तो है यहां पर ट्यूनीशिया के पास, यहां पर आप देख रहे हो, ये है गल्फ ऑफ गिब्स। ठीक है। इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये सारी कंट्रीज हमने पढ़ रखी है अच्छे से। फिर हम आते हैं वापस से इस वाले रीजन में। यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट सारी चीजें हैं। यहां पर एक्चुअल में कोस्ट हैं, बहुत सारे कोस्ट हैं। तो यहां पर बेसिकली अगर आप देखोगे, यहां पर इतने दूर में ये जो कोस्टल एरियाज है, इसको बोलते हैं कौन सा? ग्रेन कोस्ट। फिर इसके बाद जो आता है यहां पर, इसको बोलते हैं, इस वाले कंट्री, इस वाले रीजन में, ये है हमारा आइवरी कोस्ट। इसके बाद थोड़ा सा और अंदर जाते हैं, ये जो उठा हुआ रीजन है यहां पर, इधर वाला रीजन, ये है हमारा गोल्ड कोस्ट। और बिल्कुल आखिरी में यहां पर जो अंदर ऐसा बना हुआ है, ये है हमारा स्लेव कोस्ट। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं हम? गिग्स। गिग्स मतलब, गिग मतलब किलकारी होती है। तो यहां पर गिग्स जो होते हैं, यहां पर देखो कि ग्रेन कोस्ट, आइवरी कोस्ट, गोल्ड कोस्ट और स्लेव कोस्ट, ये 4 हैं। अब यहां पर आप देखोगे कि हमेशा ये जो हमने ग्रेन कोस्ट बनाया है, ये इधर, ये जो कंट्री है ये है सियरा लियोनी, और ये जो कंट्री है ये है लाइबेरिया। इसके बाद जो भी आइवरी कोस्ट है, ये बिल्कुल बढ़िया कोट डिवोर के पास में है। फिर इसके बाद यहां पर जो गोल्ड कोस्ट है, ये गोल्ड कोस्ट घाना कोस्ट के पास में है। और जो भी स्लेव कोस्ट है, ये हमारे 2-3 कंट्रीज में मिलके बनता है। एक हमारा कंट्री है ये जो पतला सा है, ये टोगो। ये वाले जो उसके जस्ट बगल में कंट्री है, इसका नाम है बेनिन। और ये जो बड़ी सी कंट्री है, ये है हमारी नाइजीरिया। तो टोगो, बेनिन और नाइजीरिया, ये 3 कंट्रीज में मिलता है हम लोग को। और यहां पर जो एक बिल्कुल खुला सा जगह दिख रहा है, बिल्कुल बाइट स्ट्रक्चर है ये। तो हमने पढ़ा था बाइट जो होता है वो थोड़ा सा खुला हुआ स्ट्रक्चर होता है। तो इसीलिए यहां पर हम लोग इसको बोलते हैं बाइट ऑफ बेनिन। इतनी बातें क्लियर हो गई? ओके। अब यहां पर थोड़ा सा और नीचे आते चलते हैं। तो एक तो हमें मिलता है, थोड़ा सा ऑपोजिट साइड में चलते हैं। अच्छा, एक चीज, क्या हमने यहां पर मोजाम्बिक चैनल के बारे में पढ़ा था क्या? यहां पर ये है हमारा मोजाम्बिक चैनल। और इसको मोजाम्बिक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कंट्री जो वाई शेप में बनती है, ये वाई शेप की कंट्री है मोजाम्बिक, इसीलिए ये मोजाम्बिक चैनल है। अब देखो क्या है कि और थोड़े से इंफॉर्मेशन ले, सीड तो हमने लिया था ईस्टर्न बॉर्डर्स पे कौन कौन सी कंट्रीज हैं।
तो ये हमने पढ़ा था, ये कौन सी कंट्री है, ये है हमारी सोमाली कंट्री। इसके बाद ये जो कंट्री बचती है इसको भी हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है क्योंकि ये भी इक्वेटर से पास होती है। क्या नाम था इसका, केनिया। इसके बाद ये वाला जो एक बड़ा सा है ये हमने नहीं पढ़ा था, इसका नाम है तंजानिया। हमने उसके बाद पढ़ा ही कि ये हमारा मोजाम्बिक है और ये फाइनली हमारा है साउथ अफ्रीका। यहां पर देखो दो छोटे छोटे कंट्रीज हैं जो कि लैंड लॉक्ड हैं। एक कंट्री तो कंप्लीटली साउथ अफ्रीका के अंदर है, तो ऐसे बहुत ही रेयर कंट्रीज देखने को मिलते हैं जो कि एक कंट्री के अंदर दूसरी कंट्री हो। इसका क्या नाम है, इसका नाम है कंट्री का लेसोथो। यहां पर एक चीज ये देखो कि एक और कंट्री है जो कि साउथ अफ्रीका और मोजाम्बिक के बीच में बनती है। साउथ अफ्रीका और मोजाम्बिक के बीच में इस कंट्री का अभी तक का पुराना नाम जो है वो है स्वाजीलैंड, लेकिन अभी हाल फिलहाल में ये नाम चेंज हो गया है और इन्होंने अपने नाम में क्या रखा है, मतलब अपने कंट्री के नाम को चेंज करके ई स्वातिनी इसका नाम हो गया है नया। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। चलो इतनी बात करनी थी। इसके बाद ये हो गया इंपॉर्टेंट आइलैंड्स पढ़ लिए हमने, कंट्रीज पढ़ लिया। ओके, इतनी बात थी फिजिकल ज्योग्राफी की। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने ये पॉलिटिकल ज्योग्राफी थी, अब हम चलते हैं थोड़ा फिजिकल ज्योग्राफी पे। देखो फिजिकल ज्योग्राफी में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो भी मोटे मोटे चीजें हैं उनको हम पढ़ते हैं। एटलस माउंटेन कहां पर है, देखो ये वाला जो आप रेस्ड पोर्शन देख रहे हो ये है हमारा एटलस माउंटेन। ठीक, और इसी एटलस माउंटेन पे जो सबसे हाईएस्ट पीक मिलता है वो कहां पर है, बिल्कुल इसके साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपको मिलेगा। इसका नाम है माउंटेन टॉपकाल। यहां पर आप देखो, यहां पर मिलेगा आपको माउंटेन टॉपकाल। आप चाहो तो मैप में मार्क कर सकते हो या फिर अपने साथ साथ इसको बना सकते हो। इस एटलस के बाद यहां वाला जो ये रीजन आपको दिख रहा है, ये पूरा रीजन क्या है, ये इतना बड़ा सा रीजन है पूरा हमारा सहारा। ये है सहारा डिजर्ट। इसके बाद देखोगे कि एक और डिजर्ट आती है यहीं पर। ये कौन सी डिजर्ट है, इसका नाम है लिबियन डिजर्ट। ये कुछ ऐसा है लिबियन डिजर्ट। और यहीं पर देखो लिबियन डिजर्ट और एक डिजर्ट इधर भी है, इसका नाम है न्यूबियन डिजर्ट। क्या डिजर्ट है, न्यूबियन। और इन दोनों के बीच से गुजरती है हमारी नाइल रिवर। तो ये जो आप देख रहे हो ये नाइल रिवर ही है। यहां पर बहुत सारे इसके ट्रिब्यूटरीज होंगे, डेल्टा बनाती है और ये नाइल रिवर हमारी इस डायरेक्शन में ऐसे आती है। अब यहां पर पहुंचती है तो हमें पता है कि एक्चुअल में क्या है ना कि नाइल जो है वो दो पार्ट्स से निकल के बनी है। एक तो यहां पर आप जो एक बड़ा सा वाटर बॉडी देख रहे हो, इस वाटर बॉडी का नाम क्या है, ये है हमारी लेक विक्टोरिया। अब ये जो लेक विक्टोरिया है ये यहां से ओरिजिन होती है व्हाइट नाइल की, तो व्हाइट नाइल यहां से कुछ ओरिजिनेट होता है। ठीक, यहां से ऐसे जाता है। दूसरा आप यहां पर एक सी देख रहे होगे, ठीक है, ये कौन सा सी है, सॉरी ये कौन सा लेक है, ये लेक है लेक टाना। यहां से लेक टाना से निकलती है कौन सी, ब्लू नाइल। ठीक है, तो यहां से ब्लू नाइल निकलेगी और ये भी पहुंचेगी लगभग ऐसे यहां पर। और यहां पर एक जगह आता है, इसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, खारतूम। ठीक है, क्या नाम है इसका, खारतूम। यहां पर ब्लू नाइल, सॉरी ये वाली ब्लू नाइल और ये वाली व्हाइट नाइल दोनों मिलती हैं, आगे चल के फिर सिंपल नाइल ही बनती है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई क्या। ओके, अब देखो और रीजंस है। अब यहां पर एक देखो, ये जो न्यूबियन डिजर्ट की हम बात कर रहे थे, ये न्यूबियन डिजर्ट एक्चुअल में वर्ल्ड का टॉलेस्ट सैंड ड्यून्स बनाता है। मतलब कि जो बालू का ढेर होता है ना, ये सबसे टॉलेस्ट होता है पूरे वर्ल्ड का न्यूबियन डिजर्ट में। और हम ये बोलेंगे कि न्यूबियन और लिबियन डिजर्ट के बीच से नाइल रिवर फ्लो करती है। अब यहां पर देखो एक यहां पर भी आपको लेक दिख रहा होगा, ये है लेक चैड, CHAD, चैड। अब इसके बाद यहां पर आपको एक और इंपॉर्टेंट रिवर की बात करूं, नहीं, यहां पर सबसे पहले मैं आपको एक चीज ये दिखाता हूं। ये जो एक पूरा रीजन है, ये है हमारा, ये वाला जो रीजन है ये बेसिन रीजन है। बेसिन मतलब नॉर्मली जैसे हमारा गंगा बेसिन है, उसी तरीके से यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है। एक्चुअल में क्या है कि ये जो रिवर है
ये एक प्लेटू से निकलती है, और ये जो प्लेटू है वो कहाँ पर है, ये प्लेटू कहीं ना कहीं इधर मिलेगा आपको। ये प्लेटू है हमारा कटंगा प्लेटू, ठीक है। कटंगा प्लेटू से एक रिवर निकलती है, और ये रिवर ऐसे बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज के साथ कुछ मिला जुला के कहाँ पे फ्लो करती है, ये फ्लो होती है मान लो यहाँ पर, ठीक। ऐसा ये रिवर जो है, इस रिवर को हम लोग क्या बोलते हैं, ये रिवर है हमारा कॉन्गो रिवर, इसी को हम लोग जायर भी बोलते हैं। इसकी स्पेशलिटी क्या है, यहीं से हमने देखा था कि जो इक्वेटर है वो कुछ ना कुछ ऐसे ही पास होता है यहाँ पर, तो इसीलिए देखोगे कि ये जो कॉन्गो रिवर है ये इक्वेटर को 2 बार कट करती है, ठीक है। तो ये इसकी स्पेशलिटी हो गई। अब यहाँ पर देखो एक ये भी था कि जो लेक विक्टोरिया की बात हम कर रहे थे, ये भी लेक विक्टोरिया भी इक्वेटर से ही गुजरती है, तो कोई लेक जो कि यहां से गुजरे तो वो होगी विक्टोरिया लेक। अब देखो जो ये विक्टोरिया लेक है ये अपने आप में 3rd लार्जेस्ट लेक है। 3rd लार्जेस्ट लेक, जैसे कि इसके अगर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, सबसे बड़ा क्या होता है, कैस्पियन सी। इसके बाद हमने नॉर्थ अमेरिका में एक बहुत बड़ा लेक पढ़ा था, क्या नाम पता उसका, वेरी गुड, सुपीरियर लेक था। सुपीरियर लेक के बाद लेक विक्टोरिया का ही नंबर आता है। अब यहां पर देखो लेक विक्टोरिया की बात करें तो ये कौन कौन से कंट्री से घिरा हुआ होगा, इसको आप लोग याद रखने के लिए 3 कंट्रीज का नाम याद कर सकते हो, KUT, कुट। के से होगा हमारा कौन सा, यहां वाला केनिया, केनिया पढ़े थे ना हमने कि ये भी इक्वेटर से क्रॉस होता है, और इवन यू से भी हमने पढ़ा था कि युगांडा क्रॉस होता है, और एक नहीं पढ़ा था हमने KU, केनिया, युगांडा, और टी जो है हमारा यहां वाला कंट्री है। इस कंट्री का नाम क्या हमने रखा था, ये था तंजानिया। तो अगर कोई भी कभी भी पूछता है कि विक्टोरिया लेक जो है वो किससे घिरा हुआ है, तो आप बोलोगे कुट से घिरा हुआ है, इसमें केनिया, युगांडा और तंजानिया आएगा। अब क्या होगा कि देखो यहां पर एक रिवर तो हमने यहां पर देखी, दूसरी एक और इंपॉर्टेंट रिवर है जिसका नाम है लिम्पोपो रिवर। ये लिम्पोपो रिवर कुछ ना कुछ करके यहां से निकलती है। एक यहां पर एक हाई वेल्ड रीजन होता है, ग्रासलैंड्स वगैरह में हम पढ़ेंगे, यहां से ये रिवर निकलती है और यहां पे फिर उसके बाद इधर फ्लो करती है। जब भी हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न डिस्कस करेंगे ना, तो ये ऐसे जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो मेडागास्कर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जाता है, ठीक है। ये बात अगर कभी भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपके पास में। अब ये रिवर कौन सा नाम बताया मैंने, इस रिवर का नाम है रिवर लिम्पोपो। ये जो लिम्पोपो रिवर है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार कट करती है, ठीक है। अब यहां पर कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो कि इस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से होकर गुजरती हैं, तो यहां पर देखो 4 कंट्रीज हैं। कौन कौन सी, NBSM, ठीक। NBSM जो है यहां पर आप N से याद रख सकते हो कि यहां पर एक कंट्री है, इसका नाम क्या दिया है यहां पर, नामीबिया, पर सुना होगा आपने, काफी फेमस नाम है नामीबिया। इसके बाद यहां पर बीच में एक बड़ी सी कंट्री आती है, इसका नाम है बोत्सवाना, ठीक। NBS से हमारा आता है कौन सा, आपने भी पढ़ा था इसको, साउथ अफ्रीका, बिल्कुल फेमस वाला। और जो इधर है M से मोजाम्बिक। तो साउथ अफ्रीका और मोजाम्बिक तो हमने पढ़ा था, यहां पर 2 कंट्री आप और ऐड कर लो, एक नामीबिया और एक बोत्सवाना। अब देखो इतनी बातें हमने कर ली, कुछ डिजर्ट्स के नाम भी आप इसमें थोड़ा सा ऐड कर दो। एक तो यहां पर अच्छा एक चीज हमने ये भी पढ़ा था कि जैसे ये जो कॉन्गो बेसिन है, जैसे हमारे यहाँ का गंगा बेसिन है, वैसे यहाँ पर जो कॉन्गो बेसिन है ये अपने आप में बहुत ज्यादा फर्टाइल है। और इस कॉन्गो बेसिन में हमको क्या क्या देखने को मिलता है, सबसे बढ़िया है यहाँ का डायमंड डिपॉजिट, और यहां पर मिलता है हमको यूरेनियम। डायमंड और यूरेनियम के अलावा यहां पर गोल्ड भी मिलता है और कॉपर भी मिलता है। तो इतनी सारी चीजें कॉन्गो बेसिन में मिलती है। और ये जो कॉन्गो का जहां पर माउथ है, इस माउथ पर ही आप देखोगे कि यहां पर मिलते हैं हमारे पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो यहां पर बिल्कुल पास में ही पेट्रोलियम के भी आपको प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएंगे यहां पर साथ में, ओके। तो इतनी बात है। अब यहां पर देखो एक और हाईलैंड है, इसका नाम है एडामवा हाईलैंड, एदामुआ या फिर आदमुआ कुछ भी बोल सकते हो आप। तो ये वाला हाईलैंड की बात हो रही है, यहां पर है एदामुआ आइलैंड्स, ये हाईलैंड है। ये जो एदामुआ हाईलैंड है ना, ये बेसिकली जानकारी में रहता है अपने बॉक्साइट डिपॉजिट के लिए। तो जितनी भी एल्यूमिनियम की नीड होती है अफ्रीका में, वो एदामुआ
हाईलैंड से ही फुलफिल की जाती है। अब इसके बाद एक सीरीज बचता है पूरा सा, जिसमें हम लोग बहुत सारे इसके ड्रिफ्ट की बात करेंगे। ये जो अफ्रीकन में ड्रिफ्ट चल रहा है ना, आपको भी पता होगा इस चीज के लिए, मैंने और भी बाद में डिस्कस किया है कि यहां पर देखो क्या होता है कि ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा ऐसे यहां पर पूरा ड्रिफ्ट चल रहा है, टूट के बिल्कुल अलग हो जाएगा, ये कॉन्टिनेंट इधर और ये कॉन्टिनेंट इधर। तो इसके बीच में ये जो बहुत सारे लेक्स क्रिएट हो चुके हैं, उन लेक्स के नाम हम एक बार जरूर से पढ़ते हैं। देखो क्या क्या नाम है, शुरुआत से बिल्कुल पढ़ते हैं। एक जो है यहां पर इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हमने सबसे नीचे यहां से हमने पढ़ना स्टार्ट किया है, मान लो तो एक लेक है यहां पर बिल्कुल बीचों बीच, या फिर इसके भी ऊपर आ जाओ, यहां पर एक लेक है, या फिर ये वाला जो लेक है शायद इसी लेक की बात हो रही है। ये लेक कौन सा है? ये है लेक हमारा करीबा। अब बताता हूं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। ये जो लेक करीबा है ना, यहीं से निकलती है हमारी जाम्बेजी रिवर, मतलब सॉरी यहां पर ड्रेन करती है, निकलती तो यहां से प्लेट्यू रीजन है ना, कटंगा प्लेट्यू से ही जाम्बेजी रिवर निकलती है, और ये निकल के गिरती कहां पर है? करीबा लेक में। तो यहां पर ये जाम्बेजी रिवर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि भाई जो सबसे वर्ल्ड का टॉलेस्ट वाटरफॉल है कौन सा? विक्टोरिया फॉल। ये विक्टोरिया फॉल यहीं पर प्रेजेंट है, कौन सी नदी पर? जाम्बेजी रिवर पर। ठीक है, ओके। अब ये जो लेक करीबा है, इसके छोड़ के जरा हम ऊपर आते हैं, तो यहां पर आते हैं। ये जो आपको एक लेंदी सा सी देखने को मिल रहा है, इस सी का नाम है लेक न्यासा, और इसको कभी कभी हम लोग लेक मालावी भी बोलते हैं, मालावी या मलवई। इसके बाद देखो ये जो एक लंबा सा रिफ्ट में और एक लेक बन रहा है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है लेक त्यांगनिका। फिर इसके बाद ये जो छोटे छोटे लेक्स हैं, इन सब लेक्स में जो इंपॉर्टेंट है वो है लेक एल्बर्ट, जो सबसे ऊपर यहां पर आपको दिख रहा होगा। और इसमें इंपॉर्टेंट कुछ है, जैसे कि यहां पर एक ये वाला जो लेक है, इस लेक को आप बोल सकते हो लेक तुर्काना। लेक तुर्काना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक प्रकार का बोल सकते हो कि यहीं के आसपास में रिफ्ट वैली बिल्कुल ब्रेक करना स्टार्ट करता है। ठीक है, यहीं से आता है, मतलब रिफ्ट वैली जो है, देखो आप बिल्कुल सीधे, एक तो ये स्ट्रक्चर और एक ये स्ट्रक्चर यहां से देख सकते हो, ये रिफ्ट वैली आता है और कुछ ऐसे डायरेक्शन में ये रिफ्ट वैली तैयार हो रहा है, बिल्कुल टूट के निकलने के लिए बन रहा है। अब इसमें आपने ध्यान दिया होगा कि जो ये लेक विक्टोरिया हमने पढ़ा था, ये लेक विक्टोरिया इसका पार्ट नहीं है, मतलब रिफ्ट वैली में लेक विक्टोरिया को काउंट नहीं करेंगे। अगर नॉर्थ टू साउथ कभी भी इन लेक्स को अरेंज करने के लिए आएगा तो आप कर लोगे क्या? सबसे नीचे करीबा, फिर न्यासा, त्यांगनिका, फिर एल्बर्ट्स, फिर ऊपर तुर्काना। इतनी बात हो गई, ओके। अब यहां पर देखो कुछ हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस की अगर हम बात करें तो यहीं पर हैं सब। यहीं पर देखो क्या है कि एक है अपना जहां पर ब्लू नाइल, व्हाइट नाइल निकलती थी, इसको हम लोग बोलते हैं, एक यहां पर एक कंट्री देखी थी ना सीड वाले में, कौन सी कंट्री थी? लैंडलॉक्ड कंट्री, बिल्कुल बढ़िया, एथियोपिया थी। तो ये जो एथियोपिया है यहीं पर है, ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हो, ये वाला पोर्शन है एथियोपियन हाईलैंड्स का। एथियोपियन हाईलैंड्स के बाद यहां पर आप देखोगे एक है ऊपर ही यहां पर लेक अस्सल, ये यहां पर कहीं पर है ये। अब इसकी क्या खासियत है? ये पूरे अफ्रीका का सबसे डीपेस्ट पोर्शन है, लेक असल। अब यहां पर हम कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स की बात करते हैं, तो देखो यहां पर जो माउंटेन पीक है वो एक तो है सबसे ऊंचा जो पूरे अफ्रीका का माउंटेन का पीक है, वो है माउंट किलिमंजारो, यहां पर है। क्या नाम है इसका? माउंट किलिमंजारो। और इसके जस्ट ऊपर इसका सेकंड हाईएस्ट पीक है, उसका नाम क्या है? माउंट केनिया। केनिया की कंट्री के ही नाम पर माउंट केनिया रख दिया गया है। ठीक, तो इतनी चीजें आपको यहां पर बतानी चाहिए। एक और चीज कि हमने कुछ और माउंटेन रेंजेस पढ़े हैं क्या अभी यहां पर? एक यहां पर है, देखो माउंट कहां गया ये? कैमरून होगा यहां पर। ये जो माउंट कैमरून है, ये माउंटेन कैमरून एकमात्र ऐसा वॉल्केनिक एक्टिव वॉल्केनो है अफ्रीका का। ये कैमरून माउंटेन जो है ये एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है, बाकी जितने भी हैं सब डॉर्मेंट स्टेज में है। आप देखोगे जो कैनरी आइलैंड यहां पर हमने बात की थी, ये कैनरी भी वॉल्केनिक
ओरिजिन के ही हैं, ये भी ऑर्गेनिक आइलैंड ही हैं, लेकिन अभी एक्टिव कौन सा है, कैमरून आइलैंड केवल। इसके बाद आप देख सकते हो इसमें और क्या क्या चीज़ें पढ़ने लायक हैं। तो एक यहाँ पर आप रेंजेस देख रहे होगे, ये रेंजेस हैं हमारे पास लोमा माउंटेन्स के। इसके बाद यहाँ पर आपको, जैसे हमने एदमुआ हाईलैंड पढ़े थे, तो एदमुआ जो माउंटेन्स हैं वो भी इसी रेंज में देखने को मिलते हैं। ये है एदमुआ माउंटेन्स। इसके अलावा और कौन से इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं, तो एक तो देखो यहाँ पर जो ये रिफ्ट वैली क्रिएट हो रही है, इसके जस्ट बगल में यहाँ पर एक माउंटेन स्टार्ट हो गया बनना। इस माउंटेन को हम लोग बोलते हैं मितुम्बा माउंटेन। क्या नाम है, मितुम्बा। इसके बाद कुछ और चीजें अगर हम देखें, कुछ डिजर्ट हमारे छूट गए थे, तो जो साउथ के डिजर्ट हैं उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ वाला जो डिजर्ट है, ये एक डिजर्ट है। इस डिजर्ट का नाम क्या है, इस डिजर्ट का नाम है कालाहारी, कालाहारी डिजर्ट। और बिल्कुल यहाँ पर कोस्टल रीजन में एक और डिजर्ट बनता है, इस डिजर्ट का नाम है, क्या नाम है बताओ। अभी यहाँ पर कौन सी कंट्री हमने पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी नामीबिया, तो उसी से रिलेटेड जो ये डिजर्ट है ये है नामीब डिजर्ट। कंफ्यूज नहीं होना है, यहां पर देखो एक और डिजर्ट हमने एन से ही पढ़ा था, वो न्यूबियन डिजर्ट था। वो न्यूबियन डिजर्ट कहां था, यहां पर। न्यूबियन डिजर्ट और लिबियन डिजर्ट जो यहां पर था, उसके बीच से नाइल रिवर फ्लो करती थी, ये नामीब डिजर्ट है। यहां पर देखो ये जो कालाहारी डिजर्ट की हम बात कर रहे थे, ये बेसिकली ये जो रीजन है ये अपने आप में एक रेन शेडो रीजन है। और इस रेन शेडो के इफेक्ट में यहां पर जो भी ट्राइब्स वगैरह रहती हैं, इस ट्राइब्स का नाम क्या है, इस ट्राइब का नाम है बुशमैन। यहां पर जो नामीब डिजर्ट की हम बात कर रहे थे, तो नामीब डिजर्ट कैसे बनता होगा ये आपको बिल्कुल क्लियर होगा। ओशन करंट यहां से जाती है, कौन सी नाम से, बिल्कुल बढ़िया, ये नाम है इसका वेनेजुएला करंट का। तो ये जो वेनेजुएला करंट है ये अपने आप में कोल्ड करंट होता है और इससे डेसिकेटिंग इफेक्ट देता है यहां पर। और इसके चलते यहां पर जो भी ट्राइब्स हैं उनका नाम आता है हॉटेनटोट्स। इवन सहारा डिजर्ट की हम बात कर रहे थे, तो सहारा डिजर्ट में कौन से ट्राइब आते हैं, आप बोलोगे टॉरेग। कभी कभी ट्राइब से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर कुछ और अपलैंड्स वगैरह की बात करता हूं, तो ये है, एक बार यहां पर देखो, ये हमारा डारफूर है। और कुछ बचते हैं क्या यहां पर, एक बार फिर से मैं एक बार जरा जल्दी से देख लेता हूं। इधर पे हमने सारी माउंटेन्स, ये सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। और ओके, लगभग चीजें डिस्कस हो चुकी हैं। और तो कुछ नहीं बचता। एक देखो यहां पर प्लेटू है, जिसे यहां पर अभी हमने पढ़ा कटंगा प्लेटू है, तो यहां पर एक और प्लेटू आता है जिसका नाम है बाई प्लेटू। बाई जो अपने यहां काम करने वाली बाई है, वो वाली बाई नहीं, बल्कि ये BIE बाई प्लेटू है। अब यहां पर कुछ और एक इंपॉर्टेंट रिवर और बचता है यहां पर, जो कि मैंने नहीं डिस्कस किया। यहां पर देखो ये है ऑरेंज रिवर, ठीक। अब ऑरेंज रिवर की खासियत यह है कि इसकी ही एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है वाल, WAAL नहीं, सॉरी WAAL नहीं, ये वाला वाल है। और ये कौन सी नदी है, वो जो संतरे खाते हैं हम लोग, वो ऑरेंज रिवर है। अब ये जो वाल है ये इसलिए फेमस है क्योंकि इसमें पूरे जगह पर आप देखोगे कि गोल्ड के रिजर्व्स पाए जाते हैं, तो ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा आप देखो यहां पर एक बे बन रहा है, ये वाला, इस बे का नाम इन्होंने दिया है मपूटो बे। क्या है, मपूटो। इधर ऐसे ही कुछ अजीबोगरीब नाम मिलेगा आपको, मपूटो मिलेगा, या फिर यहीं पर एक माटोपो हिल्स भी है, तो इन सबको छोड़ दो आप। फिर इसके बाद और कुछ देख लेता हूं मैं। ओके, ये पूरा मैप मेरे हिसाब से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का हमने बहुत ही डिटेल से पढ़ लिया है। इतना भी अगर आप कर लेते हैं तो बहुत है। यहां पर हमको मिलता है गल्फ ऑफ गिनिया, और फिर कुछ चीजें छूटती हैं, तो फिर हम उसको एक बार नेक्स्ट लेक्चर में इसी को रिवाइज करेंगे, और रिवीजन के साथ ही साथ बाकी की चीजों को भी हम कवर करने की कोशिश कर लेंगे। दूसरे कॉन्टिनेंट पर हम कूद के जाते हैं। तो आज के लेक्चर में मुझे लगता है कि इतना ही सफिशिएंट होगा। इस मैप से रिलेटेड अफ्रीका का जो भी पोर्शन है वो आपका लगभग कवर हो गया। इसी को एक बार आप और रिपीट करके देख लेना, तो सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलो ओके, और कुछ मुझे लग रहा है कि बस छूट ना जाए कुछ भी। देखो यहां पर एक जो मैंने ये चीज बताई थी कि लेक तांगनिका है, ये लेक तांगनिका वर्ल्ड की सेकंड डीपेस्ट लेक है, ठीक है। और यहां पर जो एक माउंट किलिमंजारो मैंने बताया था, जो कि अफ्रीका का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है, वो भी आप देखोगे कि वॉल्केनिक ओरिजिन का ही था, लेकिन अब वो आज के टाइम पर एक्सटिंक्ट हो चुका है।
माउंट किलिमंजारो, और इसका मतलब ये जो सबसे हाईएस्ट पीक है ये अफ्रीका का, इसके स्लोप्स वगैरह पे कॉफी का प्लांटेशन स्टार्ट हो चुका है अब। ठीक, तो कॉफी वगैरह पैदा किया जाता है। और ये किलिमंजारो कहाँ पर है, ये एग्जैक्टली अगर कभी कंट्री पूछे तो आप याद रखना कि ये तंजानिया में है। ओके, इसके बाद और कुछ बचता है, कोई स्टोरी अगर बची हो एक बार देख लेता हूं मैं। अच्छा, ये जो नाइल रिवर की बात मैं कर रहा था, नाइल रिवर के पूरे रीजन पर आप देखोगे कि कॉटन का कल्टीवेशन बहुत ही बढ़िया से होता है। तो नाइल रिवर जो है अपने आप में कॉटन कल्टीवेशन के नाम से भी जानी जाती है। यहाँ पर जो भी डेल्टा बनाएगी उसको नाइल क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग डेल्टा ऑफ नाइल। और क्या, यहाँ पर कुछ पोर्ट स्टार्ट करते हैं, जैसे कि ये वाला जो कनेक्शन है, यहाँ पर एक साइड पोर्ट है या फिर सेट पोर्ट कुछ भी बोल सकते हो, और एक है अलेक्जेंड्रिया पोर्ट। ये दोनों ही पोर्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट है, अलेक्जेंड्रिया और यहाँ पर सईद। ठीक है, चलो बस एंड करते हैं आज के लेक्चर को यहीं पर। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली। हैव अ नाइस डे।